हेलो बच्चों, जय हिंद। तो अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो मैंने टोटल 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उठाया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2027 के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भी आई है ये आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है, इसे प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित किया जाता है। तो देखो, ओम का नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात V बराबर आई आर, जहाँ R एक नियतांक प्रतिरोध है। सत्यापन के लिए एक विद्युत परिपथ तैयार किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक विद्युत परिपथ पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बैटरी, अमीटर, वोल्टमीटर, स्विच और प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। अब परिपथ में बारी बारी से अलग अलग सेल जोड़कर धारा I और विभवांतर V का मान नोट करते हैं। जब V और I के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यह सीधी रेखा ही ओम का नियम का सही सत्यापन है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसे V और I का इसे ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे जैसे धारा और तो ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये ओम का नियम का ऐसे ही सत्यापित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये क्वेश्चन जरूर करके जाना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये दृष्टि दोष वाला है। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर ही लेना कैसे भी। देखो, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष के कारण और निवारण को स्पष्ट करें। तो जब मानव नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देता है और दूर या पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो इसे दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉर्निया होता है, और कॉर्निया के अंदर यहाँ पे एक ये सिलियरी मांसपेशिया होता है जो समंजन क्षमता को कंट्रोल करता है। तो जब समंजन क्षमता वो खत्म हो जाता है उसका क्षमता, तो उसी के कारण हम लोग को दृष्टि दोष हो जाता है। तो दृष्टि दोष मेनली 3 प्रकार के होता है। देखो, पहला पढ़ते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, वह दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास पास के जो आपके आस पास के है उसे हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं। इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसमें निकट की देख पाते हैं और दूर की नहीं देख पाते हैं। इसके 2 मुख्य कारण होता है। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूसरा नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखो, प्रश्न संख्या 3 है विद्युत मोटर वाला। तो विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और कार्यविधि स्पष्ट करें। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अर्थात जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को घुमाता है। कार्यविधि देखते हैं हम लोग। जब आर्मेचर में धारा बहती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार कुंडली के दोनों भुजाओं पर विपरीत दिशा में बल लगता है, जिससे कुंडली लगातार अपने अक्ष पर घूमने लगती है। तो विद्युत मोटर का ऑपरेशन देख लिया। और विद्युत मोटर किस पे वर्क करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो ये याद रखना। चौथा प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि मानव नेत्र की संरचना और इसके प्रमुख भागों का वर्णन करें। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसके बाहरी भाग है कॉर्निया। देखो, कॉर्निया है, यह नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है जहां से प्रकाश प्रवेश करता है। दूसरा भाग है परितारिका यानी कि आइरिस, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। तीसरा है नेत्र लेंस, यह एक उत्तल लेंस है जो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो नेत्र लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, ये आप लोग याद रखना।
चौथा है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। यह नेत्र का भीतरी पर्दा है जहाँ प्रतिबिंब बनता है और सूचना दिक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेजी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन देखो, लास्ट 5वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रिज्म द्वारा इसके निर्माण को समझाइए। तो देखो, जब श्वेत प्रकाश जैसे कि सूर्य का प्रकाश किसी पारदर्शी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखो, जैसे कि एक प्रिज्म रहता है, तो प्रिज्म से जैसे श्वेत प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है कि वर्ण विक्षेपण हो जाता है 7 रंग में। कौन कौन सा? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग रंगों का विचलन अलग अलग होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की इस रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहा जाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आप लोगों ने देखा कि प्रिज्म में होता है, और सबसे ज़्यादा जो इसका विचलन है वो होता है बैंगनी रंग का, मतलब सबसे नीचे रहता है बैंगनी कलर और सबसे ऊपर रहता है लाल। तो ये आप लोग याद रखना। तो ये 5 कंप्लीट हो गया, 5 क्वेश्चन आपका। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।